ने भी बड़े ध्यान से सत्संग सुना है। सत्संग की शुरुआत भी सतगुरु जी ने गुरुमुख बनने भी की और भक्ति में ध्यान देने भी क्या जो भी दिनचर्या है आपकी, जो भी कार्य करते हैं वो आप करो, लेकिन साथ में साथ जो प्रभु का नाम नहीं लेते, जिस भी धर्म को मानते हैं, अगर उसको याद नहीं करते, सुबह शाम 2 टाइम याद करना आपको। चाहो तो चलते चलते भी, रास्ते में जाते जाते भी अपने प्रभु का नाम ले सकते हो, तब भी वो शत्रु को स्वीकार है। लेकिन आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपके मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, तब उस नाम जपने का फायदा है। आप राम 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 करते रहो, अल्लाह 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 करते रहो, किसी का जेब काटने में, गर्दन काटने में ध्यान रहे तो अल्लाह और राम किसी काम नहीं आएगा। परमात्मा आपका साथ तभी देगा जब आप परमात्मा का साथ दो। जब एक बेटा या एक बहू या एक बेटी, ये सब रिश्ते आपस में तब काम आते हैं जब आप एक दूसरे का ध्यान रखते हो। तो वो परमपिता परमात्मा परमेश्वर जो सबसे ऊपर बैठा है, जो किसी को नजर ही नहीं आता, और नजर सिर्फ उसको आता है जो उसको जपता है। हर किसी को नजर नहीं आता। आप सोचो, परमात्मा नजर नहीं आता, परमात्मा नजर आता है, अल्लाह नजर आता है, लेकिन उसको नजर आएगा जो उसको जपेगा, जो उसका ध्यान करेगा। जो उसका ध्यान ही नहीं करेगा, 99 के चक्कर में रहेगा, अपने खान पान में ध्यान देगा, तो उसको अल्लाह कहाँ से नजर आएगा, उसको परमात्मा कहाँ से नजर आएगा, उसको नजर नहीं आएगा। तो अपने आप को गुरुमुख बनाने के लिए सबसे बढ़िया है कि प्रभु का सिमरन करते रहो, चाहे उठते बैठते चलते फिरते। बच्चे तो अपनी किताबें खोलने से पहले अगर परमात्मा को याद कर लेना तो उनके लिए सबसे बढ़िया है। वो उनके अंदर आकर उनको याद करवाएंगे, उनके अंदर, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में बैठ के उनको जो उनको याद करना है उनको याद रहेगा, वो कभी भूलेंगे नहीं। कितने ही बड़े होते चले जाए, वो पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक भी पढ़ते रहेंगे ना, तो उनको पहली क्लास का पढ़ा हुआ भी याद रहेगा, अगर उन्होंने परमात्मा को, अल्लाह को किताब खोलने से पहले अपने पास बुलाया कि आ जाओ मेरे साथ बैठकर मेरे को याद कराओ, मैंने पेपर देने जाना है, मेरा पेपर अच्छा हो, मैं फर्स्ट आऊँ, तो परमात्मा कभी भी आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। अब जिन जिन बच्चों ने सत्संग सुना है वो एक बार आए और अपने अपनी जो उनको समझ आया वो, उससे पहले एक बार प्रसाद लेते प्रसाद खा लो, मैम तब तक आपको साखियाँ सुना देती है। सभी संगत को सर प्रकार मैं आपको सतगुरु जी की साखी सुनाने जा रही हूँ। धर्म सिंह की शराब चुरा। धर्म सिंह पिंड दीपक कला जिला फरीदकोट बीबी पौड़ी का भांजा है। यह शराब का कोर्स आदि था। इसके भाई और बीबी पौड़ी धर्म सिंह को शराब छोड़कर गुरुमुख में आने की प्रेरणा देते, परंतु यह न मानता। अप्रैल 1968 ईस्वी में सतगुरु सच्चे पिताजी कोटकपुरे दौरे पर गए। वहाँ बीबी पौड़ी के साथ धर्म सिंह भी दर्शन करने आया और सत्संग सुना। बीबी जी ने फिर धर्म सिंह को शराब छोड़ने के लिए कहा। उसने शराब ना पीने का वायदा किया, परंतु निभाया नहीं। सतगुरु जी का मानना इस तरह हुआ कि कुछ दिनों के पश्चात उसका धर्म सिंह का लड़का चंद सिंह बस के नीचे आने लगा था। सतगुरु जी ने एकदम प्रकट होकर बस को धकेल कर दूर कर दिया
और उसको मरने से बचा लिया, परंतु उसकी टांग टूट गई। बीबी मोहिनी धर्म सिंह की मसेरी में भजन में बैठी को हजूर सतगुरु जी के दर्शन हुए। उसने माला टेककर सतगुरु जी के चरणों में अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, आप जी के वस्त्र मैले हो गए हैं और खून के छींटे भी पड़े हुए हैं, दया करो मैं इनको धो दूँ। फिर बीबी ने सतगुरु जी को पूछा, सच्चे पिताजी ये खून के धब्बे कहाँ से पड़े हैं? तो सतगुरु जी ने फरमाया, धर्म सिंह के लड़के को बस के नीचे आने से बचाते हुए खून लगा है, हम वक्त जलंधर जाकर धुला लेंगे। यह वचन कहकर हजूर सतगुरु जी आलोक हो गए। धर्म सिंह और उसके परिवार के कुछ मेंबर लड़के को कोटापुरे अस्पताल ले गए। बच्चे को दुखी देखकर धर्म सिंह ने सच्चे मालिक के आगे फरियाद की, ये सच्चे मालिक मेरे बच्चे को दया करके ठीक कर दो। धर्म सिंह की इस तरह सच्चे मालिक को याद करते हुए आंख लग गई। सतगुरु सच्चे पिताजी डेरा सत्याग्रह मॉडल टाउन जलंधर वालों ने प्रकट होकर उसको गर्दन से पकड़कर कहा, बता अब भी तू शराब पिएगा? धर्म सिंह ने माथा टेका और माफी मांगी और शराब ना पीने का वादा किया। फिर उसको सतगुरु जी ने फरमाया कि बच्चा ठीक हो जाएगा, कोई फिक्र ना करो। इसके पश्चात सतगुरु जी का स्वरूप आलोक हो गया। दूसरे दिन सतगुरु जी ने धर्म सिंह की भरजाई गुरुदेव कौर को दर्शन देकर फरमाया कि इनको कह दे कि किसी डॉक्टर के पास जाकर पैसे खर्च नहीं करते, लड़का जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसने धर्म सिंह को यह बात बताई। यह बहुत खुश हुआ। सतगुरु जी की दया से लड़के की टांग ठीक हो गई। धर्म सिंह लड़के को सतगुरु जी के पास माथा टिकाने जलंधर डेरे लेकर आया। उसने माथा टेककर अर्ज की, सच्चे मालिक को मुझे इसकी माफ़ी दो जी, मैं आगे से शराब नहीं पीऊँगा। आप जी ने की दया करके मेरे लड़के को बचाया है और ठीक भी किया है। फिर वे दोनों पिता पुत्र कुछ दिन सेवा करते रहे और सत्संग सुनते रहे। जनवरी 1959 ईस्वी में लोहड़ी वाले दिन सत्संग के पश्चात धर्म सिंह ने नाम की अर्ज की। सतगुरु सच्चे पिताजी ने सवेरे और संगत के साथ धर्म सिंह को नाम की बख्शिश कर दी। जब यह जुत्ती में बैठा तो उसको जोत के दर्शन हुए। यह सतगुरु सच्चे पिताजी की रहमत है कि उन्होंने इस धर्म सिंह के लड़के को बचाया, फिर उनकी शराब पिलाकर उनको नाम की दात बख्शी। धर्म सिंह जो बहुत शराब पीता था, उसके लड़के का एक्सीडेंट होने से सतगुरु जी ने प्रकट होकर बचाया। और ये बातें जो आपको साखी में सुनाई जा रही है ना, आप इनको कहानियां मत समझना, ये सच्चाई है। जैसे मैंने पिछले संडे को आपको वो भूखा बताया था ना कि मेरे पापा का भूखा करोड़ बाग में। भूखे का मतलब होता है जैसे इस गली में जाओ तो लकड़ी का भूखा लगा रखा है ना, जिसमें तो गोल्डन टॉफियां बेचती है एक लेडीज, वैसा भूखा था मेरे पिताजी का वहां। वो भूखे के बदले आज दुकान है। वो भूखे की कीमत कितनी मैंने आपको बता दी थी, करोड़ों में कीमत, 1.25 करोड़ के करीब कीमत उस लकड़ी के भूखे की। तो सतगुरु जी ने ऐसे दया की थी और ये धर्म सिंह जी पर भी ऐसे ही दया की, क्योंकि शराब छुड़ाई, उसके बच्चे को बचाया। हॉस्पिटल में सोते हुए वो दर्शन दिए उन्होंने और बोला भी हमें शराब पिएगा या नहीं पिएगा, तो उसने माफी मांगी और जाके जलंधर भी मत्था टेका कि आपने मेरे बच्चे को बचाया, मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो ये सच्चाई है। आप ये समझना कि यहाँ की कहानियां लिखी किताब वाले को मिल गई है और हम आपको कहानियां सुनाने हैं। आपका सौभाग्य है, आपका भाग्य है कि आपको ये साखियां सुनने को मिल रही है। अब जो बच्चों ने सत्संग में सुना है, एक एक करके आते जाओ। पेट में दर्द है तो फिर आप सभी को आज मेरा सत्कार। मेरा नाम मानसी है। आज मैं आपको सतगुरु जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब हमारे अंदर कपट, लालच, चोरा चकारी दूर हो जाएगा तो हम ईश्वर अल्लाह के दर्शन हो जाएंगे। मन को चाहिए गुरु की
ज्ञान भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन हमें हमेशा अच्छा ज्ञान देना चाहिए। थैंक यू। सत्कर्तार आप सभी को मैं आपको बताऊंगी कि आज मैंने सत्संग में क्या सुना। हमें नाम का प्राप्त करना चाहिए। नाम का मतलब हमारा प्रभु जो हमें ज्ञान दे उसका सुबह शाम। गुरु का मतलब है जो गुरु का सच्चा सेवक होता है, गुरु का सिमरन करता है, सच्चा व्यक्ति गुरु का। सुबह शाम 5-5 मिनट प्रभु के नाम जपो और ऐसे मार्ग पर मत चलो जहाँ चलकर तुम्हें बुराई और असफलता मिले। ऐसे मार्ग पर चलो जहाँ चलकर तुम्हें अच्छाई और सफलता मिले। सत्कर्तार आप सभी को आज मैंने सत्संग में यह सुना, जिसको गुरु के दर्शन हो गए उसके सारे तो पार हो गए। गुरु की सेवा जप करने से भी होती है और नमाज पढ़ने से भी होती है और लोगों की सहायता करने से भी होती है। धन्यवाद। सत्कर्तार आप सभी को मेरा नाम साजिद है। आज मैं बताऊंगी मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। हमें प्रयास तो करते हैं प्रभु सिमरन की, लेकिन थोड़ी करते हैं और साथ में अहंकार कर लेते हैं कि हम प्रभु को अल्लाह को याद कर रहे हैं। गुरुमुख का मतलब होता है गुरु की सच्चे दिल से सेवा करना और इतना दीन रहना कि तुम गुरु के बिल्कुल करीब हो जाओ, उसे गुरुमुख कहते हैं। अहंकार मतलब होता है किसी पर गुस्सा करना या दूसरे के बारे में बुरा भला बोलना। धन्यवाद। आप सभी को सत्कर्तार मेरा नाम संजना। आज मैं बताऊंगी कि मैंने सत्संग में क्या सुना। घर के भी अंदर सब कुछ होता है। इसका मतलब यह होता है कि हमारे शरीर के ही अंदर सब कुछ होता है। हमारा मन हमेशा भटकता रहता है, इसीलिए हम कोई भी चीज याद नहीं कर पाते हैं। हमें कभी भी किसी के रंग रूप से मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो इंसान भगवान हो और वह हमारी परीक्षा लेने आया हो। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कर्तार। आज मैंने सद्गुरु जी के प्रवचन में सुना, जतन का मतलब है कि अपने गुरु को याद करना। जो हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। हमारा शरीर काल की कंट्रोल में है। बातों से कुछ नहीं होगा, अच्छी कर्म करो, नुकसान नहीं होगा। जतन करना बहुत जरूरी है। हमारी आत्मा में ही परमात्मा होते हैं। जो व्यक्ति धर्म पर आकर भक्ति करता है एवं सच्चे मार्ग पर चलता है वह गुरु का भक्त होता है। धन्यवाद। सत्कर्तार आप सभी को मेरा नाम माया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैंने सत्संग में क्या सुना। मैंने सुना जो अपने आप को खुश रखना चाहता है वो कभी भी दूसरों को खुश नहीं रख सकता। थैंक यू। सत्कर्तार आप सभी को मैं बताऊंगी कि मैंने आज सत्संग में क्या सुना। मैंने सुना हमारे हृदय में ही सब कुछ है। नदियाँ, नाले, सूर्य, चंद्रमा भी हमारे मन में ही है। मानव का मतलब है भगवान, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह। हमें ऐसे मार्ग पर चलना चाहिए जहाँ हमें सफलता और अच्छाई मिले, ना कि ऐसे मार्ग पर चलना चाहिए जहाँ हमें असफलता और बुराई मिले। मंदे कर्म का मतलब है जितने भी हम बुरे और गंदे काम करते हैं। चंगे कर्म का मतलब है हम जो भी अच्छे काम करते हैं। हर इंसान को भक्ति करनी जरूरी है। हम भक्ति करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी।
क्योंकि अगर हमारा हृदय साफ रहेगा तो हमारा शरीर भी साफ रहेगा। जो इंसान भक्ति करता है भगवान उसके अंग संग रहता है, उससे कभी दूर नहीं। धन्यवाद। जो व्यक्ति गुरु की बात नहीं मानता है वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। आप सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम नैन्सी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने पहला बार सुना कि गुरु वो होता है जिससे हम भक्ति करते हैं और वह हमें सही राह दिखाता है, बुरे काम और बुरी चीजों से बचाता है। गुरु ने ही हमें धरती पर भेजा है, गुरु ही सब कुछ है, इसलिए गुरु की भक्ति करोगे तो दूसरा मैंने सुना चुगली। जो दूसरे के बारे में बुरा भला कहता है उसे चुगली कहते हैं। कहते हैं जिसको भगवान ने धरती पर भेजा है उसकी मृत्यु होनी ही है, चाहे उसने अच्छे कर्म करे हो चाहे उसने बुरे कर्म करे हो। मृत्यु से कोई किसी को बचा भी नहीं सकता। इंसान की किसी न किसी दिन मृत्यु होती है। आप सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम रचना है। मैं बताऊंगी कि आज मुझे गुरु जी के प्रवचन में क्या समझना है। जो जैसी संगत के साथ रहेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। जो इंसान प्रभु अपने शत्रु की सेवा करता है वो बहुत महान होता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान स्वयं आकर हमारी मदद करेंगे। अगर दूसरा हमारी मदद ना करे तो कोई बात नहीं, हमें उसकी तरह नहीं बनना चाहिए। सत्कार आप सभी को। मैं आज सुना कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी की बुराई करेंगे तो भगवान कभी भी सुख नहीं देगा। धन्यवाद। सभी को मेरा सत्कार। मैंने आज प्रवचन में क्या सीखा। हमारे अंदर यदि चुगली है, अहंकार है, नफरत है, पराये को अपना नहीं समझेंगे तो भला कैसे होकर बताएगा। क्वेश्चन ही नहीं समझ में बताएगा वो। हमारे अंदर यदि चुगली है, अहंकार है, नफरत है, पराये को अपना नहीं समझेंगे तो भला कैसे होगा। इसने बोला है कि अगर हमारे अंदर चुगली, गुस्सा या अगर हम किसी को बुरा भला बोलते हैं तो हम अपने पराये को भी नहीं समझ सकते, मतलब हम अपने रिश्तेदार को भी नहीं समझ। अगर हम अपने पराये को नहीं समझ सकते तो हम अपने गुरु को भी नहीं समझ सकते। सत्कार आप सभी को। मैंने प्रवचन में ये सुना, सूची का मतलब होता है कि अगर हम अपने भगवान या प्रभु जिसको मानते हैं तो हमें वो जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। सत्कार द्वारा आप सभी को। पकड़ना मेरा मत। नाम रंजना है। मैं बताऊंगी कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। सतगुरु जी कहते हैं जो गलत रास्ते में चलेगा उसे बुराई मिलेगी और जो
खा के नहीं सब बच्चों को मैंने ना आज एक सैंपल दिया था कि शब्द कैसे लिखते हैं, मतलब जो मन को समझ में आता है ना, पूरा सत्संग सुनो अच्छे से। पूरे सत्संग में से आपको कोई एक ऐसा पॉइंट उठाना है जो सदगुरु जी ने बोला और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो उस पॉइंट को एक लाइन में रिपीट करके मतलब खत्म करो। अगर आप सारी चीजें पढ़ोगे बार बार तो बहुत टाइम लग जाएगा ना इससे। तो सत्संग सबने सुना होता है, लेकिन आप एक एक पॉइंट सुन लोगे तो उसमें क्या होगा, अगर किसी ने आपको पॉइंट बोल दिया तो आपने सत्संग इतने ध्यान से सुना है कि दूसरा पॉइंट आप उसी टाइम बना सकते हो। मैंने तभी बैठ के मैं आपको सबको स्लिप दे रहा था कि ये आपको इस तरह से अपने सत्संग में अपने पॉइंट ढूंढने हैं कि सदगुरु जी क्या आपको शिक्षा दे रहे हैं, क्या ज्ञान की बात बता रहे हैं, वो चीज़ें उस तरह से करनी है। आपको ध्यान रहेगा। आप सभी का शुक्रिया। अब एक बार सब पीछे से जैसे आते हैं हमेशा प्रसाद देने के लिए आप सभी आते हैं। सर को देवे आप इधर हो सलाद के लिए आप इधर आ लो, इनके साथ आए हो तुम इधर